कहाँ है भगवान बताइए, कहाँ रहते हैं भगवान? ओ मैया बोलो, मंदिर में है? मंदिर में नहीं है भगवान? क्या बात करती हो मैया, तो मंदिर में कौन बैठा है? भगवान मंदिर में है कि नहीं, मन में है कि नहीं, तीर्थों में है कि नहीं, कण कण में है कि नहीं, ये कोई जानता है कोई नहीं जानता। लेकिन भगवान मंदिर का विषय नहीं है, तीर्थों का विषय नहीं है। भगवान ना तीर्थों में मिलेगा ना मंदिर में मिलेगा। यदि मिलेगा तो भक्त के विश्वास में परमात्मा मिलेगा। यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान मंदिर में है, लेकिन कब? मंदिर में जो भगवान है वो रियल में भगवान है। ये किसके लिए है? जिसको विश्वास है। जिसको विश्वास ही नहीं है उसको पत्थर। तो परमात्मा विश्वास का सब्जेक्ट है। प्रहलाद जी ने 5वीं भक्ति कही, विश्वास। छठवीं भक्ति क्या है? छठ दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन बनो। अच्छा, आपका स्वभाव अच्छा है, आप किसी को बुरा नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी से झूठ नहीं बोलते, आपके ब्लड में यदि ऐसा है तो फिर मैं कह सकता हूं कि आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी छठवीं भक्ति हो रही है। आपके स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। स्वभाव में क्या होना चाहिए? हम किसी का दिल नहीं दुखाते, चाहे कोई हमारा दोस्त हो या तो दुश्मन हो। हम किसी का भी दिल दुखाने की कोशिश नहीं करते, दिल नहीं दुखाते। किसी से झूठ बोलने की गलती नहीं करते, किसी जीव की हत्या नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते। जब हमको किसी का बुरा सोचने की फुर्सत ही नहीं है तो हमारा बुरा भगवान कैसे होने देगा? ये भी तो सोचो। बुरा उसी का होता है जो दूसरों का बुरा सोचता है या करता है। आप करो मत, सोचो ही मत। करोगे कब सोचोगे? इसलिए बुरी बातें, बुरे ख्याल सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सोचते हैं वही होता है। डायरेक्ट कुछ होता नहीं है, पहले सोचा जाता है। क्या बोलते? सोची समझी साजिश। तो पहला सोचा जाता है, फिर समझा जाता है, फिर साजिश को अंजाम दिया जाता है। तो सोचो ही मत किसी का बुरा। बढ़िया। छठवीं भक्ति है सज्जन बनना, स्वभाव सरल हो जाए, सज्जनता आपके अंदर आनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना, ये आदमी तो गौ है, ये प्राणी तो गौ है, ये व्यक्ति तो बहुत सीधा है, बहुत सज्जन आदमी है, ये बहुत सज्जन है। मतलब सज्जन है मतलब वो अपने आप में एक देव है, देवता। 7वीं भक्ति क्या है? बोले सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति है सब में परमात्मा का दर्शन करना, सब में। अच्छा, सब भगवान के रूप हैं कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, घड़े में मिट्टी की सिवा क्या है? भैया जी, घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है? मिट्टी मिट्टी, ऊपर से नीचे तक, आजू से बाजू तक, सब जगह। जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसे से जगत में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही स्त्री के रूप में है, वही पुरुष के रूप में, वही पेड़ पौधों के रूप में है, वही जीव जंतु के रूप में है, वही समुद्र और नदियों के रूप में है, वही पर्वत और पृथ्वी के रूप में वही है। इसलिए श्री राम मैं सब जग जाने, सब में भगवान है, सब में भगवान। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं एक नाथ जी, गंगोत्री से कावड़ यात्रा भरते हैं। कावड़ यात्रा जानते हैं?
गंगोत्री से जल भरते हैं, रामेश्वरम तक पैदल चलते हैं। गंगोत्री से रामेश्वरम की दूरी है लगभग 2000 किलोमीटर के लगभग, है ना। 2000 किलोमीटर के लगभग वो पैदल चलते हैं। और जब वो मंदिर के पास पहुंच जाते हैं ना, तो वहां पर मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। उस गधे को देख करके, उस गधे को देख करके एक नाथ जी के अंदर दया आती है और उस गधे का सर पकड़ करके एक नाथ जी ने अपने कावड़ का जल उसके मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा पागल हो गया, सामने शिव जी का मंदिर है, जल चढ़ाएगा तो शिव जी मिलेंगे, गधे को पानी पिलाता है। एक नाथ जी ने कहा आपको अंदर शंकर जी मिलेंगे, हमें तो बाहर ही मिल गए। और बाद में उस गधे से शिव जी निकलकर प्रकट हो गए और कहते हैं एक नाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। हाँ, हर रूप में वही तो छिपा है, छिप करके बैठा है। लुका छिपी खेला कभी आपने बचपन में? खेला होगा। छिप जाना, फिर ढूंढना, खोजना, एक छिपा है, एक खोज रहा। ऐसे ही परमात्मा छिपा बैठा है, वृक्षों में छिपा बैठा है, जीव जंतु में छिपा बैठा है। वही है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हर रूप में वही परमात्मा है। नामदेव जी को कुत्ते के रूप में मिल गए भगवान। प्रहलाद के लिए खंबा चीर करके नरसिंह भगवान आए कि नहीं? यदि वो खंबे में हो सकता है तो बताइए क्या मनुष्यों में नहीं हो सकता, जीव जंतु में नहीं हो सकता? पहचान जाओ बस। हम लोग पहचान नहीं पाते। अच्छा, आपके सामने कभी भगवान आ भी जाएं तो क्या भगवान को पहचान पाओगे? बोलो। माना कि भगवान कभी आपके सामने आ जाए तो क्या भगवान को पहचान पाओगे? बोलो हाँ या ना। एक बार शिव जी के मंदिर के पीछे कुछ गंजेड़ी लोग गांजा पी रहे थे और रोज गांजा पीने के पहले शंकर जी को कहते हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम। एक दिन शंकर जी को लगा यार ये रोज बुलाते हैं, क्यों ना चला जाए। तो गंजेड़ियों ने एक चिलम चढ़ाई और दूसरी चढ़ाई तो उन्होंने ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जैसे ही बुलाया, शंकर जी आकर खड़े हो गए। शिव जी आ गए। गंजेड़ियों ने देखा शिव जी बना घूम रहा, शंकर बना घूम रहा, कौन है तू? शंकर जी बोले मैं शिव हूं, वरदान मांगो। गंजेड़ियों ने एक दूसरे को देख के हंसना शुरू किया, यार ये अपने को वरदान देने चला, इसको लगता ज्यादा चढ़ गई, चल बैठ तू भी चढ़ाई। शंकर जी बार बार कहते हैं कि मैं शिव हूं, मैं भगवान हूं, पर गंजेड़ी नशे में थे गांजा के, वो शिव जी को शिव जी मानने को तैयार नहीं थे। क्यों नहीं मान रहे थे वो? क्योंकि उन्हें नशा था। किस चीज का? गांजे का था ना। बार बार शिव जी कहते रहे वरदान मांगो, मैं शिव हूं, तुम रोज बुलाते हो इसलिए मैं आया हूं, मैं भगवान हूं। पर ये लोग उसे नकली समझते रहे, कोई होगा, बहुत सारे घूमते तुम्हारे जैसे, माने ही नहीं। बाद में शिव जी चले गए और जब उनका नशा उतरा तब उनको लगा यार सचमुच भगवान आए थे। पहचान क्यों नहीं पाए? क्योंकि नशा था। सच कहूं तो आप लोगों को भी एक नशा है। आपके सामने भी यदि भगवान आ जाएं तो मैं कह सकता हूं कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उन्हें गांजा का नशा था, किसी को शोहरत का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को पद का नशा है, किसी को प्रतिष्ठा का नशा है। ये नशा हमको भी लगा। और जब तक ये नशा रहेगा तब तक ईश्वर को हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए नशा उतरना चाहिए। अभिमान का नशा, प्रॉपर्टी धन संपत्ति का नशा उतरना जरूरी है।
लो, प्रहलाद जी कहते हैं सब में परमात्मा का दर्शन करना सातवीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, संतोष करना आठवीं भक्ति है, सरल भाव नौवीं भक्ति है। प्रहलाद जी के पिता ने उठाकर पटक दिया, कहाँ है तेरा भगवान, कैसे खंबे में भगवान है? बोले हाँ, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मिश्री में मिठास होती है पर नजर कहाँ आती है, चखो तो स्वाद पता चलता है, भक्ति करोगे तो परमात्मा के होने का पता चलेगा, दिखाई थोड़ी पड़ता है। एक मुझका का प्रहार किया, खंबा टूट गया, गर्जना करते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए परमात्मा, खंबा चीर करके। डर गया हिरण्यकश्यप, कौन हो? मैं तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यप बोला, मैं मरने वाला नहीं, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, न दिन के मरो न रात को मरो। भगवान बोले, ना ये दिन है न रात है, संध्या का समय, अब तो मरेगा। बोले, ना मैं मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। भगवान बोले, मुझे देखना, मैं मनुष्य हूं ना जानवर हूं, मैं नरसिंह हूं, अब तो मरेगा। बोले, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, मैं 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, अच्छे से देख कैलेंडर पंचांग, ये 12वां महीना नहीं 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना सुदर्शन से मरूं, ना किसी भी शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, मैंने ना खून फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा, ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले, ये देहरी पर क्यों खड़ा हूं, ना ये अंदर है ना बाहर। बोला, ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान बोले, गोद में मारूंगा। हर प्रश्न का जवाब देते हैं और छाती विदीर्ण कर देते हैं। हिरण्यकश्यपु की हिरण्यकश्यपु का गोविंदा, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को मारते हैं, प्रहलाद को गोद में बिठाते हैं, प्रहलाद जी स्तुति करते हैं और प्रहलाद जी को बड़ा आनंद हुआ। सब देवी देवता स्तुति करने आए, डर डर के सब भागे। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु मेरे पिता की सदगति कर देना, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। बोले, उनकी सदगति तो हो गई, चिंता ना करो, हो गई। लो भैया, सदगति भई है। प्रहलाद जी ने पिता की सदगति मांगी है और तदुपरांत प्रहलाद को भगवान ने दर्शन देकर के, उन्हें धन धान्य देकर के, राजा बना करके वहां से भगवान अंतर्धान भय है। एक कल्प में प्रहलाद के लिए नरसिंह बने, तो एक कल्प में भगवान हाथी को बचाने हरि का अवतार धारण करते। हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने, तब हरि ने अवतार धारण किया, बचाया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था, आप लोगों का पांव भी मगर ने पकड़ रखा। कैसे? गुरुजी कथा में आ तो जाते मगर, पकड़ा मगर ने पांव, भाई कथा में आया करो, आ तो जाते मगर, मगर है, वहां भी मगर था, यहां भी मगर। हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा था। अभिमानी, अभिमानी का हाथ पांव भी मगर ने पकड़ रखा। छोड़ाइए पांव, आजाद होइए और आइए कथा सुनो। जब तक पैसे होंगे आपके पास, जमाना आपके साथ होगा, पैसे खत्म होंगे आपके अपने भी छोड़ देंगे, मत भूल जाना सच्चाई को। दुनिया के लोग सुख में साथ देते हैं, दुख में नहीं। इसलिए निवेदन करता हूं कि भगवान का आश्रय जरूर लीजिएगा, अपने भगवान है, कोई नहीं। प्रहलाद जी का उद्धार हुआ, हाथी का उद्धार भगवान ने, हरि जी ने किया। समुद्र मंथन में 3 अवतार धारण किए। वामन भगवान की अद्भुत चर्चा हम लोगों ने सुनी। वामन भगवान राजा बलि को दर्शन देते हैं। 3 पग भूमि का दान राजा बलि ने किया, 2 पग में सर्वस्व नापा, 3रा पग सर पर रखा। एक बार मत्स्य बनकर के भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को ज्ञान दिया। अब भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि उनके पुत्र कश्यप उनके वंश में ही हुए हैं। राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं और वो बड़े भाग्यवान भगवान के परम भक्त थे अम्बरीश, जिनकी रक्षा के लिए सुदर्शन नियुक्त था। दुर्वासा जी ने उनका अपमान किया, सुदर्शन पीछे पड़ा, दुर्वासा जी को मारना चाहा। सुदर्शन ने शिव जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी की, नारायण जी ने कहा कि मेरा कुछ बिगाड़ा होता
मैं तुझे क्षमा कर देता, पर अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, जाओ वो स्वयं तुम्हें क्षमा करेंगे। जब प्रहलाद जी जब अम्बरीश के पास आए, तब अम्बरीश ने उन्हें शरण में आए हुए को सुदर्शन की प्रार्थना करके उन्हें क्षमा किया। इन्हीं अम्बरीश के वंश में राजा सगर हुए हैं, जिनके 60,000 पुत्र हुए हैं। सगर की दूसरी पत्नी केसनी से असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ ने गंगा को प्रकट किया है, जिससे गंगा जी ने गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर में विश्राम किया है। जो पाप धुलती हैं मोक्षदायिनी हैं, बोलिए गंगा मैया की जय हो। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। इन्हीं के पुत्र हुए अज के बेटा भय हैं दशरथ। भागवत में राम कथा छोटी सी है, आइए मैं छोटी सी राम कथा आपको निवेदित करता हूँ, श्रवण करिए। दशरथ नाम के एक राजा थे अयोध्या में। अज के पुत्र दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी, बड़ी गिलानी भई। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। गिलानी हुई तो उन्होंने गुरु जी की शरण ग्रहण करी और गुरु जी से कहा हमें पुत्र चाहिए। तब गुरु जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई। खीर खाने से तीनों रानियां गर्भवती भईं श्री दशरथ जी की। दशरथ जी की 3 पत्नियां, कितनी, कौन कौन सी आपको याद है? तीनों के नाम याद है तीनों के? क्या बोलो, आपको याद है? याद है उसे? मैया जी आपको याद है दशरथ जी की तीनों पत्नियों के नाम? आपको याद है? बोलो। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ जी की ये 3 पत्नियां, तीनों पत्नियों ने खीर खाई, तीनों गर्भवती भई। समय सुंदर आया, चैत्र का यही महीना था। बीती तिथि थी जो निकल चुकी है, शुक्ल पक्ष की नवमी, दिन के 12 बजे राम जी के प्राकट्य होने का समय आ गया। सुंदर सा मुहूर्त, सुंदर सा नक्षत्र, सुंदर सी तिथि, नवमी में राम जी इसीलिए आए क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 9 है। राम से बड़ी मर्यादा कुछ नहीं। 9 का पहाड़ा पढ़ो तो 9 का पहाड़ा ऐसा है कि वो ना कम होता है ना ज्यादा होता है। 9 जी के दर्शन भी कर लिया माता रानी के, और फिर भी अरे मेरी माँ, घर की बूढ़ी माँ अकेली बनाकर परेशान हो रही है, खा रही है, आप पानी और भोजन को नहीं पूछ रही हो और इस माँ के पास आकर के मत्था टेक रही हो, तो ये माँ खुश होगी आपसे? ये माँ कहेगी कि पहले अपनी बूढ़ी माँ को खुश कर, मैं तो खुश हो जाऊंगी तेरी बूढ़ी माँ के खुश होते ही। तेरी बूढ़ी माँ खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश होऊंगी? तो पहले अपनी बूढ़ी सास को 2 रोटी दे दो। बुढ़ापे में जी नहीं चलता, कितना जर्जर हो जाता है शरीर, फिर भी बताओ मजबूरी में बना के खाती है। बहू के होते सास बनाकर अकेले बुढ़ापे में खा रही है और बहू को दया नहीं आ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा साहब जी? है दुर्भाग्य? तो जितनी मेरी बहुएं हैं यहाँ हाथ जोड़ के विनती है, सास ससुर की सेवा आप नहीं करोगे तो मत भूल जाना कि कुछ दिनों के बाद आप भी सास बन जाओगी और आपकी बहू आपका क्या हाल करेगी मुझे पता है। ब्याज सहित बदला लेगी वो, जितना कष्ट आपने दिया है। एक परिवार था, एक आदमी ने पंडित जी को बुलाया, बड़े ज्ञानी संत को, गुरुजी आओ। गुरुजी घर गए। गुरुजी मेरा भाग्य बताओ हाथ देखकर। गुरुजी ने लड़के को देखा और कहा बेटा तेरे भाग्य में तो सुख है। अच्छा गुरुजी कितना सुख है? बोले जितना सुख तेरी माँ को मिला है उतना सुख तुझे मिलने वाला है। उत्साह
से बहू ने भी पूछ लिया, गुरुजी हमारा हाथ भी देखो और बताओ। बोले आपकी सास को आपने जितना सुख दिया है आपको उतना सुख मिलने वाला है, आपकी भाग्य की रेखाएं कह रही हैं। अब पंडित जी तो कहकर चले गए। अब पति और पत्नी ने चिंतन किया, राम राम राम। लड़के ने सोचा मैंने तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रखा है, मतलब मुझे भी वृद्धाश्रम का सुख मिलेगा। और ये बहू बोली मैंने तो अपनी डोकरी बूढ़ी सास से खूब खाना बनवाया, खूब उस पर अत्याचार किए, मतलब जितना सुख उससे मिला उतना सुख अपने को भी मिलना है। राम राम। डर गई बहू और बेटा, और बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम से ला करके चरण पकड़ के माफी मांगते हैं, क्षमा करना हमने आप पर अत्याचार किया, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी संभल जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सम्मान कर लो अपने वृद्धों का, कहीं देर ना हो जाए, मत सताओ वृद्धों को। जो बूढ़ी माँ कुछ गाली देती है, कुछ गलत बोलती, सुन लो ना, इस कान से सुनने से निकाल दो, दो कान दिए भगवान निकाल। बूढ़ों की बुराइयों पर ध्यान मत दो, क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको लगता है, बुजुर्गों की बद्दुआएं कभी नहीं लगती। बद्दुआएं मतलब ये है कि वृद्धों ने यदि आपको गाली दे दी, उल्टा बोल दिया कि तू ऐसा रहेगा ऐसा वैसा, तो ये बात नहीं लगेगी। लेकिन आप उनकी सेवा नहीं करोगे, और सेवा ना करने से वो जो काम कर रहे हैं वो जितना कष्ट पाएंगे, ब्याज सहित वो बद्दू आपको लगनी है, क्योंकि उन्होंने आपके होते हुए कष्ट उठाया। बूढ़े माँ बाप यदि गाली भी देते हैं, आपको गाली भी देते हैं, कुछ बोलते भी हैं, तो चलिए सुन लीजिए ना, उनकी गालियां आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएंगी, चिंता मत करो। बदले में आपको जवाब दो, मत जवाब दो, सुन लो, इस कान से सुनो निकाल, बस सेवा करो माँ बाप की। और बूढ़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बुढ़ापे में थोड़ा कम बोलना चाहिए, बूढ़े ज्यादा बोलते हैं बुढ़ापे, लगाम नहीं है मुंह में, जबरदस्ती बोलते जाते, बोलते डोंट स्टॉप बोलती डोकरी। थोड़ा बूढ़ों को भी समझना चाहिए, कम बोलो, क्योंकि आज का जो ब्लड है ना नया, ये सुनना पसंद नहीं करता। खून जो आज का गर्म वाला नया वाला खून है, ये सुनता कम है। पहले के लोग सुन लेते थे, आज के लोग नहीं सुनते। कम बोलो, सेवा का बस। राम जी का सीता जी से विवाह हुआ, दशरथ जी महाराज। राम जी को अब राजा बनाने की तैयारी में, राम को राजा बनाऊंगा बड़ा आनंद होगा, राम को राजा बनाने की तैयारी थी। कैकेयी ने कहा वनवास भेजो। वनवास भेजो। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। अच्छा, कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों भेजा? 15 वर्ष का भी वनवास दे सकती थी, 20 वर्ष का भी वनवास दे सकती थी, 10 वर्ष का देती, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया कैकेयी ने? कारण था, क्योंकि उस दिन से रावण की 14 वर्ष ही उम्र शेष बची थी। कैकेयी का कहना था जिस दिन रावण को मारो उसी दिन घर में वापस आ जाना, क्योंकि कैकेयी राम को एक दिन के लिए भी अपने से दूर नहीं कर सकती थी। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, और राम जी को वनवास कैकेयी ने नहीं भेजा। जिस राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उस राम को क्या कैकेयी वनवास भेज सकती है? राम के वनवास जाने में राम जी ही कारण है। कहा जाता है कि राम जी ने बचपन में कैकेयी माँ की आंख दबा दी, आंख मूंद ली और कह दिया कि माँ मैं आपसे एक वचन लूंगा तब मैं आंखें खोलूंगा। हाँ हाँ बेटा वरदान मांगो, कैकेयी से कहा राम जी ने। जब राम जी बोले जब पिता मुझे राजा बनाए तो मुझे वनवास भेज देना, आपसे यही विनती है। राम कैकेयी माँ मूर्छित हो, तब राम जी ने समझाया कि माँ मैं भगवान बन जाऊंगा, तू वनवास भेजेगी तो। तब कैकेयी ने बोला कि तेरा नाम यदि वनवास से होगा तो मैं अपने दिल में पत्थर रख के तुझे वनवास भेज दूंगी, चिंता मत करना। कैकेयी बुरी नहीं थी। कहा तो ये भी जाता है कि कैकेयी ने राम को वनवास इसलिए भेजा क्योंकि अयोध्या का राज मुकुट दशरथ जी के पास नहीं था। अयोध्या का राज मुकुट था बाली के पास। तो अपना राज मुकुट लेने गए थे राम जी। एक बार दशरथ जी कैकेयी को लेके आ रहे थे, रास्ते में बाली मिल गया। बाली ने कहा दशरथ दशरथ जी ने कहा
बाली ने दशरथ जी से कहा ये पत्नी हमें दे दो क्योंकि ये बहुत सुंदर। दशरथ जी बोले ये मेरी पत्नी मैं क्यों दे दूं? जब नहीं दी दशरथ जी ने तो कह दिया बाली ने तो फिर अपना राज मुकुट दे दो, नहीं तो युद्ध करो। दशरथ जी को पता था कि इससे युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। तब दशरथ जी ने अपनी मुकुट उतार के अपना समर्पण कर दिया था बाली के चरणों में, और वैसा का वैसा नकली मुकुट बनवाकर पहन लिया था दशरथ जी ने। ये बात केवल कैकई को पता थी, और कैकई को लगा कि क्या राम जी को नकली मुकुट पहनाओगे, इसलिए कैकई ने राम से कहा जाओ जंगल में जाकर बाली आदि को मारो और अपना राज मुकुट लेकर आओ, तुम असली राज मुकुट पहनने के अधिकारी हो। कैकई ने इसलिए भेजा था। कारण था राम जी रावण को मारने वनवास नहीं गए। राम जी तो रावण को मार सकते थे, अयोध्या में रह के भी मार सकते थे रावण को, वनवास जाने की क्या जरूरत थी? बोले रावण को मारने के लिए राम जी वनवास नहीं गए, और राम को वनवास जाने की जरूरत नहीं थी, जरूरत तो लक्ष्मण जी को थी वनवास जाने की। क्योंकि रावण को तो राम जी मार सकते थे, कुंभकर्ण को तो राम जी मार सकते थे, लेकिन मेघनाथ को अयोध्या में रह करके कोई भी मार सकता था। तो मेघनाथ को लक्ष्मण जी मार सके, इसलिए राम जी लक्ष्मण को लेकर गए।